अपहरण की तो सरासर झुट्टी है। और मैं तो ये कह रहा कि वो बच्चा नाबालिग है, लड़की बालिग है, तो हो सके उसमें ज्यादा गलती लड़की की हो, लड़के की गलती ना हो। और भाई वो कितना बड़ा टाटा बिरला है जिसे दबंग राजपूत बताया जा रहा है, दबंग है जी, दबंग है जी। आपने उसके 3 कमरे हैं, 3 कमरों पे जो मकान बना हुआ है, पुराने 2 कमरे हैं, बरामदा है, उसी बरामदे में घास काटने की मशीन लग रही है, गाय बंध रही, उसके घर पर प्लस्तर भी नहीं हो रहा। वो टाटा बिरला है भाई, वो भी तो इस देश की बेटी है, वो भी दलित समाज की बेटी है। जब वो चिल्ला चिल्ला का कह रही कि मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ मेरा है, तो आज ये लोग दलित दलित हितैषी बन गए। स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक। साथियों, पिछले 2-3 दिन से एक मेरठ जिले की जो सरदना विधानसभा सीट है उसका गांव पड़ता है एक, क्योंकि वहां पर एक दलित युवती का अपहरण हुआ और उनकी माताजी को मार दिया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं मंडल अध्यक्ष कहना राणा जी से बातचीत करेंगे। कहना भाई, कैसे देखते हैं आप लोग ये पूरी घटना को और क्या इसके पीछे की वजह है, क्या इसमें सच्चाई है? आपका स्वागत है जी। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात और गलत बात यह है कि अभी आपने भी कहा है कि लड़की का अपहरण हुआ है। देखिए बिना जानकारी के, बिना किसी तथ्यात्मक बात के, मीडिया के किसी भी बंधु को, प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को या किसी विधायक को या किसी बड़े नेता को कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सिस्टम है, पुलिस है, कानून है, कोर्ट कचहरी है, सब इसीलिए तो है। अगर एक ही व्यक्ति सब तय कर देगा तो इस चीज की तो जरूरत कुछ है नहीं। फिर तो अपना जिसके ऊपर आरोप लगे उसे उठाओ, पकड़ो, एक पेड़ पर फंदा बनाओ, ऊपर को रस्सी घेरो और खींच के उसे फांसी दे दो। लेकिन भाई साहब, अपहरण की बात चल रही है, आपने अभी लाइव में कहा कि भाई इसके पीछे की जो सच्चाई है हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने वहां पे बात की अपने सभी वहां से रिश्तेदार वगैरह से, तो आपने लाइव में आकर सच्चाई बताई। लेकिन जो मीडिया में चल रहा है वो अपहरण का ही मामला चल रहा है। मैं वही कह रहा ना जी, वो लाइव मजबूरी हो गया। मैं कल से देख रहा, देखिए हमारा समाज कितना अच्छा समाज है, सबको पता है कि लड़की दलित समाज की है, महिला दलित समाज की जिसकी मौत हुई, और दूसरा समाज कौन है? कल तक तो दबंग बताया जा रहा था, दबंग से सब अंदाजा लगा ही लेंगे दबंग समाज कौन सा है। लेकिन आज यह बात खुल के आएगी कि भाई राजपूत समाज है। तो मैं ये लाइव इसलिए डाला कि ताकि लोगों को जानकारी हो। मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, अभी 1.5 साल पहले ये लड़का लड़की दोनों पकड़े गए। और जब ये पकड़े गए तो उस टाइम पंचायत हुई, पंचायत ने इन्हें समझाया कि भाई गांव में क्या होता है, गांव में एक संतुलन होता है, उसे खराब करने की कोशिश ना करें। दोनों के परिवार वालों को समझाया। दोबारा फिर एक ऐसी घटना हुई, फिर पकड़े गए। फिर राजपूत समाज के लोगों ने, पंचायत हुई, 50,000 रुपये दिए कि भाई काम कर लो, अगर ये नहीं मानते तो हम इस लड़की का कहीं रिश्ता कर दो, शादी कर दो, और ये पैसे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मैंने गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रधान है, पूर्व प्रधान है, जो हमारे साथी है, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, मैंने उनसे भी पूछा तो सबने कहा जी बिल्कुल सच है ये बात राणा जी, पंचायत हुई है। वो दरअसल क्या वहाँ घर पे कोई है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता, वो लेटर भी दिखाता मैं आपको। एक लेटर लिखा गया था पंचायत में जिसे फैसलानामा बोला गया पंचायत का, तो वो भी मैं आपको दिखाता। लेकिन ये सच्चाई है पत्रकार बंधु, आपके कैमरे पे, आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूँ, अपहरण की तो सरासर झुट्टी है। मैंने कहा है अपनी लाइव में, निवेदन किया है कप्तान साहब से, कॉल डिटेल निकलवाएं उस दिन की जिस दिन ये हत्या हुई है। आप उससे आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करावें। अगर लड़का लड़की इकट्ठे हुए, कॉल डिटेल मैच करगी, लड़का लड़की की बात करने की कॉल डिटेल 30 मिनट से ज़्यादा हुई, तो फिर सबसे पहला अतुल प्रधान के खिलाफ एक मुकदमा लिखा जाना चाहिए, जो दो समाजों को भड़काने की, लड़वाने की और प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा। क्योंकि भाई कानून तो है। देखो वहां मौत हुई, सब लोग कह रहे कि भाई गलत हुआ, लेकिन इस बात को तो वो लड़का बता सके या वो लड़की बता सके कि उसकी माता के साथ ये जो हाथापाई हुई है, हाथापाई के बाद जो मारपीट हुई है, जो उसे जान से मारने के लिए नियत से जो हमला किया गया और उसकी मौत होगी, ये किसने करा? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे कि जब लड़का लड़की जाना चाह रहे थे उसे रोका गया तो लड़की ने हाथापाई करी है। ये वहां के लोग बता रहे, हम नहीं बता रहे, हम भी दूर हैं। लेकिन ये जरूर है कि प्रदेश के कोई बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने पोस्ट किया है, आदरणीय बहन जी ने, मायावती जी ने पोस्ट किया है। ठीक है जी, मैं तो ये कह रहा कि जिसका हो दामन साफ वो कर ले कुछ भी बात, जिसका दामन साफ नहीं है ना उसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। दलितों की सबसे बड़ी नेता है ना मायावती जी, जिनके कपड़े गेस्ट हाउस में पड़े गए थे। इन समाजवादी के लोगों ने तो पड़े थे जी। ये जोड़ से आज राजनीति कर रहे, एक लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं लोग। ये दलित हतीशे है क्या जी? ये जो अतुल प्रधान जी आज गला फाड़ रहे, कल इसके पड़ोस के राज्य में 2 युवक मार दिए गए थे अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए। सबके याद है वो मुजफ्फरनगर कांड, सबके याद होगा। 2 लड़के मार दिए थे जाट समाज के। तब किसकी सरकार थी? समाजवादी की।
पुलिस कप्तान ने जब उन मुजरिमों को पकड़ा, रात को उन्हें छटवाया गया, कप्तान को यहां से कहीं और भेजा गया, किसकी सरकार थी? समाजवादी की। भाई अपने दिन सबको याद है और सबने याद रख रखे। एक नेता का दायित्व है, उसने कहा है, मैंने सुना, उसने अतुल प्रधान ने कहा कि जी मैं तो बहुत नजदीक था इस परिवार। अरे जब तुम नजदीक थे, तुम इस गांव के नजदीक थे, तुम्हें यह भी पता होगा कि गांव में पंचायत हुई, गांव के जिम्मेदार लोगों ने यह कहा कि भाई लड़का लड़की दोनों गलत है, सामाजिक ताना बाना खराब नहीं होना चाहिए, जातीय व्यवस्थाएं खराब नहीं होनी चाहिए। तो अतुल प्रधान आज झूठ कैसे बोल रहा? अतुल प्रधान के कहने के बाद आज परिवार के लोग झूठ बोल रहे। कहां तक भागोगे? कहां तक भागोगे? इस गांव में ही रहना सबको, ये लोग यहीं रहेंगे, कोई अपना घर मकान नहीं बेचे करता। राजनीति करने वाले आज आएंगे, 10 दिन तक आएंगे, उसके बाद सब गायब। और मैं तो कह रहा सिस्टम है ना भारत के अंदर, किसी की मौत हुई, उसके घर वाले परिजन एक एप्लीकेशन लिखा है 302 की, थाने में देखा मैं, पुलिस उसे दर्ज करे, उस पर कार्रवाई करे, उसकी जांच करे। लेकिन मैं तो एक बात के लिए जांच के लिए दबाव दे रहा, पुलिस को आग्रह कर रहा कि ये जांच जरूर हो कि लड़का और लड़की आपस में फोन कॉल के माध्यम से जो आपस में बातचीत करते थे, वो समय, वो कॉल डिटेल मैच कर रही हो, वो समय पब्लिक को जरूर बताएं, वहां की जो पुलिस है। अफवाहों पर ध्यान न दे, जो सच है वो दिखाए। देखिए सच्चाई यही है, हम ये कह रहे उस मौत का सबको दुख है, उस गांव में वहां के प्रधान ने, पूर्व प्रधान ने, जो नेता है, जो सामाजिक ताने बाने के जो नेता है, सब ने कही है बात, सब कह रहे इस बात को। लेकिन आज लोग गले फाड़ रहे। आप यहाँ सरसावा क्षेत्र के हो, आपके याद हो यहाँ चिलकाना में एक दलित लड़की मार दी गई थी, कितने लोग आए थे भाई जी? अभी एक सहारनपुर की एक लड़की हरियाणा के अंदर गला काट दिया, गला अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया, कितने लोग गए भाई? केवल के सामने एक परिवार, राजपूत परिवार है, और मैं तो ये कह रहा कि वो बच्चा नाबालिग है, लड़की बालिग है, तो हो सके उसमें ज्यादा गलती लड़की की हो, लड़के की गलती ना हो। भाई नाबालिग है बच्चा, देश का कानून कह रहा है ना कि नाबालिग को तो मतलब आप बालिग से, अगर बालिग बच्चा है कोई यार, एक नाबालिग है, तो उसके दोनों के नियम अलग है, कानून के नियम अलग है, कोर्ट के नियम अलग है, जेल में रखने के नियम अलग है। तो ये इतना विवेक, इतनी बुद्धि तो उनके पास भी होनी चाहिए। मेरा तो इतना कहना है आपके दर्शकों से, अपने साथियों से, कि भाई देखो जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप लोग जातीय उन्माद फैलारे, जातीय द्वेष फैलारे। अरे भाई क्या कल तक ये लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे? खेत में क्या गांव में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे? अरे भाई वो कितना बड़ा टाटा बिरला है जिसे दबंग राजपूत बताया जा रहा, दबंग है जी, दबंग है जी। आपने तो वीडियो देखी उसकी, आज तक उस पर एबीपी वाले चला रहे हैं उसको, मैंने भी देखा है, यूपी आज तक चला रहा है उसको। उसके 3 कमरे हैं, 3 कमरों पर जो मकान बना हुआ है, पुराने 2 कमरे हैं, बरामदा है, उसी बरामदे में घास काटने की मशीन लग रही है, गाय बंध रही, उसके घर पर प्लस्तर भी नहीं हो रहा। वो टाटा बिरला है भाई, वो भी तो इसी देश का नागरिक है ना। वो जो बच्चा है पारस, जिसे आज अपराधी बना दिया गया, जिसे अपहरणकर्ता बना दिया गया, वो भी तो इसी देश का है, उसी गांव का है। वो टाटा बिरला है क्या? लेकिन मैं तो फिर भी, मैं लाइव आने का मेरा जो मेरा वो था उद्देश्य है, ये था कि मेरे समाज के लोगों को जानकारी नहीं है, जैसे हरियाणा के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पोस्ट किया। तो मेरा तो ये था कि मैं मेरे उस लाइव के माध्यम से जानकारी चली जा। लेकिन मैं पूछना चाह रहा, रोनी घावरी कौन है जी? वो भी तो इस देश की बेटी है, वो भी दलित समाज की बेटी है। जब वो चिल्ला का कह रही कि मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ मेरा है, तो आज ये लोग दलित हितैषी बन गए। अरे भाई तुमने तो आज तक एक बार भी नहीं बताया, वो सच बोल रही, झूठ बोल रही, आज बड़े गले फाड़ रहे सारे के सारे। चंद्रशेखर रावण वहां बता रहा, उसमें फोन पर बात कर रहा है उनके परिवार वालों के साथ, गलत हुआ और ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई वो भी तो किसी की बेटी होगी जो सी ये कह रही कि मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ। तो मेरा तो इतना से निवेदन है, मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन है। देखिए क्या है कि कारण क्या है मैं आपको बताऊं। दरअसल क्या है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लोगों का कहना है कि भाई मैं ठाकुर है, ठाकुर बिरादरी के हैं, तो अपने लोगों को फेवर करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैं आपको गिनवा सकूं। देखो अगर पूरे प्रदेश का भ्रमण तो मैं करता नहीं, मैं आपको नौनौते का बता रहा। नौनौते में एक ठाकुर साहब का पूरा मकान गिरा करोड़ों रुपए का बुलडोजर के साथ योगी सरकार में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन खम्मो खाक गलत बात करना। अतुल प्रधान तो विधायक है यार। एक नेता को कोई भी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कल को जब उसकी दोनों की कॉल डिटेल मैच करेंगी, लड़का लड़की एक साथ मिलेंगे, पुलिस बयान भी लेवेगी, अगर उन बयानों के आधार पर, उस कॉल डिटेल के आधार पर, उन वीडियो के आधार पर जहां वे इकट्ठे हैं, कल को ये साबित होगा अपहरण नहीं हुआ, वे दोनों अपनी रजामंदी से गए हैं, तो भाई कौन गलत है? जो उस माहौल को वहां खराब करने की कोशिश कर रहा है, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई सरकार केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ थोड़ी कार्रवाई करेगी जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
इसीलिए मैं लाइव आया था अपनी बात रखने के लिए कि भाई ऐसे ऐसा मामला है। और पूरे गांव से हमने बात करी, हमारी बिरादरी का गांव है, हमने प्रधान जी से बात करी, हमारे जो साथी संगठन में हमारे साथ जुड़े हैं हमने उनसे बात करी। वहाँ पे पूर्व प्रधान ने ये भी बोला कि भाई हमारे गांव में राजनीति ना करे, कोई बाहर का आदमी आ गया इसको सही हो जाएगा ये माहौल। हाँ देखिए, पुलिस क्यों रोक रही है वो भी मैं आपको बता दूं। अभी मेरी बात हुई है, पुलिस इसलिए लोगों को रोक रही क्योंकि गांव के पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, उससे पहले जो प्रधान है, सभी लोगों ने इकट्ठे होकर ये कहा है कि भाई गांव में का कोई भी नेतागिरी ना करे, यहाँ खामोखा दो समाज को बांटने की कोशिश ना करे। इस परिवार के साथ पूरा गाँव खड़ा है, यहाँ ये गाँव इस परिवार के साथ है। ये जो गांव में का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, समाज के खिलाफ गलत बोल रहे, तो खामोखा यहाँ झगड़ा हो जाएगा, उन्माद पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को, गांव वालों ने कहा कि भाई यहाँ कोई आवे ना, इसलिए पुलिस रोक रही लोगों को। रामजी लाल सुमन जी, उनको भी रोक दिया गया, चंद्रशेखर जी, रविंद्र भाटी जी, बहुत सारे नेता थे, सबको पुलिस रोक रही है कि भाई गांव का माहौल खराब ना हो। यार ये तो नेता है ना भाई, पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक के नौकर हैं, इनका तो धर्म कर्तव्य बनता है कि अगर वहां के लोग, वहां की पब्लिक नहीं चाह रही कि आप लोग हमें क्यों जा रहे भाई, क्यों जावे, क्या मतलब है जाने का। और सुनो तो जी, जब रामजी लाल सुमन यहाँ आ सके, सब लोग यहाँ आ सके, सब लोग यहाँ गले फाड़ सके, तो रोनी घावरी के लिए क्यों नहीं खड़े होते भाई लोग? रोनी घावरी के लिए भी खड़े हो, वो निज देश की बेटी है, वो भी दलित की बेटी है ना जी। जब वो आरोप लगा रही, सरेआम कह रही कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ और मैंने ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो ये लोग वहां क्यों नहीं खड़े होते, वहां क्यों नहीं बोलते? या केवल इस वजह से काम करेंगे कि भाई सामने पक्ष कौन है, मरने वाला पक्ष कौन है, मारने वाला पक्ष कौन है, भागने वाला पक्ष कौन है, भगाने वाला पक्ष कौन है? भाई इस पे काम नहीं होता। देश के सब नागरिक हैं, देश के सब सच्चे सेवक हैं। अगर इस बात पे, इस आधार पर काम करो तो आज हर आदमी ये कह रहा है कि भाई जो मौत हुई है उसका सबको दुख है, सबको दुख है, उस बात से नहीं कोई भाग रहा है। लेकिन मतलब दो आदमी आपस में अच्छे से रह रहे, प्यार कर रहे, प्यार भरी बातें कर रहे, दोनों में आप, लड़की की सगाई हो चुकी थी, पूरी बात नहीं कोई बता रहा, लड़की की सगाई हो चुकी थी, उसकी शादी होनी थी। हो सकता है लड़की ने ही लड़के को बुलाया हो कि मेरे घर वाले जबरन मेरी शादी कर रही, मुझे कहीं ले चलो, मुझे भगाएगा ले चलो। तो मेरा निवेदन है कि खामोखा की बातों पर ना जाया जा। और पुलिस है, कानून है, मुकदमे लिखे गए हैं, गिरफ्तार डिटेन कर रखे पुलिस ने, उनके घर वाले बहुत सारे लोग डिटेन कर रखे, उसके माता पिता पकड़ रखे, रिश्तेदार पकड़ रखे लड़के के। तो लड़का पकड़ा जा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना उसका कोई समर्थक है, ना उसके कोई बचाव में जा रहा। लेकिन वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं मंडल अध्यक्ष कहना राणा जी, क्योंकि आदमी को सच पता नहीं और जो है बेफजूल की बातें हो रही है। जो वहाँ पर नेता लोग पहुँच रहे हैं वे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान ने ये कह दिया कि भाई इसको हम लोग शांत कर देंगे, यहाँ पर हमारे गांव में कोई भी राजनीति वाला आदमी ना आए, तो इसलिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको बैरिकेडिंग के जरिए रोक रही है। तो चंद्रशेखर जी पर भी जमकर बोले और तरह तरह की बात कह दिया है। चीज हो रही है, मैं आपको दिखा दूं, अगर कैमरामैन दिखा सके। जी जी, ये हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जरा आप देखिए, ये मैंने दिखा रहा है, टीवी पे चल रहा है। ये आदरणीय अखिलेश जी हैं, ये कह रहे हैं मेरठ में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर शासन प्रशासन की निष्क्रियता घटना के समान ही घोर निंदनीय है, इंसाफ हो। आप भी कभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, कानून व्यवस्था आपके हाथ में रही है कभी? आप एक बालिग लड़की को नाबालिग बता रहे, एक लड़का लड़की रजामंदी से घर से गए हैं, उसे सामूहिक दुष्कर्म बता रहे। तो भाई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को यह भाषा शोभा नहीं देती कि आप झूठ बोल लो। ठीक है, राजनीति करनी है, वोट का इधर उधर करना है, जातीय समीकरण बिठाने हैं, वो सब ठीक है, पर इस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। और ऐसी भाषा शैली यार नहीं, भाषा शैली तो चलो है ही, वो तो सबको पता। लेकिन ये देखो कि अब तक अपहरण का मामला था, अब इन महाशय ने, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे कि नाबालिग है लड़की, जबकि लड़की बालिग है। लड़की बालिग 21-22 साल लड़की की उम्र है और सामूहिक दुष्कर्म बता दिया जी उन्होंने। अभी तक ये भी नहीं पता लगा लड़की कहाँ है, लड़कों के साथ कहाँ गई, इसने दुष्कर्म भी साबित कर दिया। तो भाई सब कुछ यही है, एक फांसी की रस्सी बना के इसे अखिलेश यादव जी को दे दी जा, एक पेड़ पर टांग दी जाए, उसके गले में घेर दे और अपना यही जज बन जाए और यही वकील बन जाए, यही फैसला सुनाने वाले बन जाए, उसे सजाए मौत दे दो। इन्होंने 2 लाख रुपए की भी मदद कर दी है भैया। हाँ, उसमें भी सुनने में आ रहा 2 लाख की मदद, तो चलो ठीक है, वो विधायक जी 3 लाख कह रहे हैं, 2 लाख कह रहे। तो जब कोई कमेंटमेंट कर दी थी आपने 3 लाख की, तो इतनी तो हैसियत होगी कि उसमें 1 लाख रुपए अपनी तरफ से लड़ाकर फिर 3 ही दे देते। लेकिन वो भी कैमरे पर दिखाना था, लोगों को दिखाना था, सब कैमरे की राजनीति हो रही भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, केवल कैमरे पर बोलना है, लोगों के बीच में उन्माद और द्वेष पैदा करना, ये एक राजनेता का या किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री का या किसी जनप्रतिनिधि का कर्तव्य नहीं है।